अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर और गाजर मिक्स सब्जी। तो आए हम जो है वो अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर जी मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इनकी कटिंग वगैरह मैंने कर ली है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 टमाटर है खूबसूरत सा लाल रंग का, इसकी भी मैंने कटिंग कर ली है। 1 पाव मेरे पास मटर है, हाफ के जी मेरे पास गाजर है और हाफ के जी ही मेरे पास आलू हैं। आलू की कटिंग जो है वो मैंने थोड़ी मोटी की है, ये अच्छी लगती है मोटी मोटी कटिंग जो है ना आलू की। आलू इस तरीके से अच्छे लगते हैं मोटी कटिंग वाले सब्जी में। तो गाजर की भी जो है वो मैंने कटिंग वगैरह कर ली है। तो आए हम जो है वो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी रहीम, तो कढ़ाई में जी सबसे पहले हम जो है वो हाफ कप के करीब जो है वो कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर जी कुकिंग ऑयल को जो है वो हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। यहाँ पर जी हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से ऑयल में मिक्स कर देंगे। यहाँ पर कोई 3 से 4 मिनट जो है वो हमने प्याज को अच्छे से ऑयल में जो है वो फ्राई करना है। आपको मैंने पहले भी बताया था, सब्ज़ी में जो प्याज होता है इसको जस्ट सौते करते हैं, इसको हमने कोई भी कलर नहीं देना, लाइट गोल्डन या सुनहरी सा, बिल्कुल भी नहीं। सब्ज़ी में जस्ट प्याज को जो है वो सौते करते हैं। अब जी हमारा प्याज जो है वो सौते हो चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और यहाँ पर हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है, ताकि इसकी जो है स्मेल वो ख़त्म हो जाए। पर हमारी अदरक लहसुन की जो भुनाई है वो मुकम्मल हो गई है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और 2 से 3 मिनट जो है वो हम टमाटर को भी भूनेंगे, ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से नरम हो जाए। ये जो टमाटर हैं वो अच्छे से नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें नमक मिर्च वगैरह ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। हाफ टी स्पून जो है वो हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून जो है वो मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। तो यहाँ पर हम मसालों को जो है वो अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको जो है वो अच्छे से भूनेंगे, ताकि मिर्चों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर थोड़ा सा मैं जो है वो इसमें पानी ऐड करूँगी। यहाँ पर अब हम मसाले को जो है वो 1 से 1.5 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि हमारा जो मसाला है वो मलाई जैसा नरम हो जाए। अच्छे से नरम हो चुका है। तो यहाँ पर इसको 1 से 2 बार इसमें चम्मच हम अच्छे से हिलाएंगे। बहुत ही क्रीमी सा जो है वो हमारा मसाला बन चुका है। पर अब हम इसमें अपनी वेजिटेबल को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो मैंने आलू को डाल दिया है मसाले में, पर साथ ही हम इसमें जो है वो मटर ऐड कर देंगे और यहाँ पर हम जो है वो गाजर को ऐड कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर अब हम अच्छे से जो है वो मसाले में मिक्स करेंगे सब्ज़ी को। और तो यहाँ पर जी सब्ज़ी की जो है वो मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है। अब हम इसमें 1 डिश जो है वो पानी ऐड करेंगे और कुछ पानी जो है वो गाजर ने भी छोड़ देना है। तो 1 डिश जो है वो इनफ रहेगी पानी की। अब जो है वो हम इसको कवर कर देंगे कोई 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि हमारी सब्ज़ी जो है वो अच्छे से नरम हो जाए। ये हमारे 8 से जो 10 मिनट हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। तो देखें जी हमारी जो सब्ज़ी है वो अच्छे से नरम हो गई है इस तरीके से। अब यहाँ पर हम इसमें कुछ अहम मसाले हैं जो ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी, इससे सालन का जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। आधा चम्मच इसमें हम काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच भरकर इसमें हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे, इससे सालन का जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त आता है।
अब हम इसमें गार्निश के लिए जो है वो थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्ती लुक आई है हमारे सालन की। अब हम उसको मिक्स करेंगे अच्छे से। यहाँ पर जी मसालों को मैंने जो है वो अच्छे से जो है वो मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अच्छे से जो है वो सालन की भुनाई करेंगे। भुनाई करने से जो है वो सालन का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। सालन के ऊपर जो है वो कुकिंग ऑयल आ चुका है हमारा, और हमारी जो भुनाई है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। तो ये है जी हमारी फाइनल लुक आलू मटर गाजर की। तो देखें जी कितनी ज़बरदस्त सी हमारी जो सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी है। आप भी इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फीडबैक ज़रूर दिया करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।